Assalamu alaikum, sixth semester. As we have started earlier, and this is almost our fourth lecture related to teaching of listening skills. So, just trying to finish this very skill today. We are going to study different process, like some of practical listening strategies and activities today, inshallah. Okay, right here. गला वैसे का वैसे ही खराब है. But I'll try my best. Some practical listening strategies and activities. Okay. So comprehensive listening strategy elementary है, ठीक है. सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो भी listening strategy होगी वो comprehensive होनी चाहिए, वो comprehensible होनी चाहिए, समझने के लायक होनी चाहिए. That is an important and primary way. Okay, primary act to follow. Okay, forming a picture, draw an image, then write about it. पहले तो आप लोगों ने लिसनर्स के माइंड में एक पिक्चर को ड्रा करना है. बाय एनी मीन्स आप पिक्चर दिखा दे या पिक्चर बता दे, ठीक है. और कि इस तरह होगा, फिर आगे जाके आप प्रॉपर जो भी एक्टिविटी है, जो भी स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर जाए. पुटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू ग्रुप्स, कैटेगराइज कर ले, डिफरेंट चंक्स बना ले, डिफरेंट कैटेगरीज बना ले, स्टेप्स बना ले, और उसके डिफरेंट पार्ट्स बना ले. उसी पार्ट्स के बेस पे कैटेगराइज कर ले जो भी इंफॉर्मेशन आप लिसनिंग के थ्रू जाके अपने लिसनर्स को, अपने स्टूडेंट्स को provide kare. Asking questions, just take a start by asking questions that why the globe is warming, and what is the reason of global warming, and what are the cause and effects of this global warming. ठीक है, इस तरह के questions, warm up questions आप डाल लें in the beginning of this very strategy of or activity of listening skills. Do I know what means, ठीक है, do I know what means, क्या इसका क्या मतलब हो सकता है, या why am I listening to this message, क्यों उनको बताया जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है, do I know what means, जो भी इनका मतलब है क्या वो मुझे जानना चाहिए, ठीक है. इसका क्या जो मतलब है, क्या मैं वो जान सकता हूँ, या वो मैं जानता हूँ, या मैं यस जानता हूँ. do I know, क्या मैं जानता हूँ. what means, इसका जो मतलब है. does this information make sense to me. अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, सपोज वो रिलेटेड टू please guys, you have to cooperate. Okay, वो रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री है, और मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो फॉरेस्ट्री है, या वो फिर वो है जो हमारे पास ये डेयरी फार्म्स वगैरह उससे रिलेटेड कोई टॉपिक है जो मुझे बताया जा रहा है. तो क्या मेरे लिए उसका कोई फायदा होगा. ना तो मैं मवेशी पाल रही हूँ, ना ही मेरे केटल का कोई फॉर्म है, ना ही मेरा कोई फॉरेस्ट वगैरह है, ना ही मैं कुछ ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ, ठीक है. तो मेरा इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह की चीजों को मुझे अगर लिसन करवाई जाए तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है. तो मुझे मेरे इससे रिलेटेड कोई कंसर्न, कोई चीज बता दे. डिस्कवरिंग द प्लेन, आप लोग को पहले सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि ये वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज है जो लिसनिंग से पहले आप लोग करोगे, ठीक है. या लिसनिंग कराने, जो भी आप एक्टिविटी, जो भी आप टॉपिक उनसे लिसन करवाते, तो उससे पहले उनको पता हो कि असल में प्लेन क्या है. आपको प्लेन जो भी होगा वो बताया जाएगा, डिस्क्रिप्शन के बारे में, उसके सीक्वेंस के बारे में कि फर्स्ट में ये होगा, सेकंड में ये होगा, या कंपैरिजन के बारे में कि क्या काज और इफेक्ट्स हैं. जैसे कि अभी यहाँ आगे लिखा है काज एंड इफेक्ट, ठीक है. फिर है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, ये कंपैरिजन, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, काज एंड इफेक्ट, ये सारी चीजें, डे इन नाइट वाला, मून एंड सनलाइट वाले, ये सारी जो काज एंड इफेक्ट्स है ना, इसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है. ये वो डिस्क्रिप्शंस दी जाएंगे जो भी आगे आप लोगों को एक्टिविटी में बताया जाएगा, ठीक है, लिसनिंग एक्टिविटी में. नोट टेकिंग, मेरा गला कंप्लीटली होर्स हो गया है, बैठ गया है. नोट टेकिंग, डिमॉन्स्ट्रेट बाय टेकिंग नोट्स विद द चिल्ड्रन. हाँ, आप लोग उनसे कह सकते हो कि आप लोग पेन और पेपर रख के अपने पास, जो भी इंफॉर्मेटिव चीज, उनको जो भी इंफॉर्मेटिव पॉइंट मिल रहा है, they may note that down. Okay, getting clues from the speaker, both visual and verbal cues, ठीक है. यहाँ पे क्या है, cues और clues दोनों एक ही चीज है, दोनों का मतलब होता है इशारा.
इशारा, इशारे इन सेंस कि आपको कोई बड़ी बात बताई जा रही है और उससे पहले आपको इशारा दिया जाए और आप समझ जाओ इस इशारे से, और फिर आगे जाके आगे बताने वाली बात जो है वो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सको। सो आगे से वो यहाँ पर लेबर्स काम कर रहे हैं ना, और कुछ कारपेंटर्स हैं, तो उनकी वजह से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है मेरे इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। मैं क्या करूँ, सिग्नल्स यहीं पर ही पॉसिबली वो आ रहे हैं, बाकी कहीं पर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जिस जगह पर मैं बैठ जाऊँ तो वहां पर ये जूम जो मीटिंग है ये क्लोज हो जाती है, खुद डिस्कनेक्ट हो जाती है, और सिग्नल्स का भी बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन रहता है। एक यही जगह है जहाँ पे प्रॉपर ये सब कुछ होता है। अब जो है आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं जल्दी जल्दी ये सब आप लोगों को पढ़ा दूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है कि अच्छा क्यूज की बात, डेमोन्स्ट्रेट बाय टेकिंग नोट्स विद द चिल्ड्रन। हम बाकायदा उनको कहे कि नोट्स बना लें, गेटिंग क्लूज फ्रॉम द स्पीकर। स्पीकर जैसे ही बात करेगा तो आप उससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के हाँ ये मुझे नोट डाउन कर लेनी चाहिए, बाद में मुझे शायद हेल्पफुल मिले, ये सारी चीजें मुझे हेल्पफुल हो। ठीक है, सॉरी, बोथ विजुअल एंड वर्बल क्यूज हर तरह के, कि जिस तरह के वो स्पीकर विजुअल्स, जैसे कि वो डिफरेंट जेस्चर्स बनाता है, विंक करता है, डिफरेंट वो आप लोगों को जो वो कह रहा है उसके साथ बकायदा डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर रहा है, जेस्चर्स, बॉडी जेस्चर्स के थ्रू, और वर्बल अपने मुंह से भी बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, लिख के भी दे रहा है, तो ये सारे आपने नोट डाउन करने हैं। क्रिटिकल लिसनिंग की तरफ आ जाए तो इंटरमीडिएट टू हाई स्कूल का ये होता है, और ये मोस्टली ये जो मैंने ऊपर वाला सब प्रैक्टिकल लिसनिंग ये मोस्टली प्राइमरी लेवल पे होता है, लेकिन इसमें बीच बीच में हम हाई लेवल पे भी जब लिसनिंग एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को लिसन कराते हैं तो क्या होता है बकायदा उनसे वो करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं उनको, पहले से चीजों का हाफ इंफॉर्मेशन हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। क्रिटिकल लिसनिंग में क्या करता है, होता है इंटरमीडिएट टू हाई स्कूल। इंटरमीडिएट टू हाई स्कूल मतलब ये जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर से लेके 9th 10th तक हो जाता है, 8 तक हो जाता है। ठीक है, इसमें ये सारे क्लासेस आते हैं, ग्रेड्स आते हैं। हेल्प जनरल टू रिकॉग्नाइज परसुएशन एंड प्रोपेगेंडा। ये क्रिटिकल लिसनिंग में ये होता है कि आप लोगों ने चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करना है, क्रिटिकली आप लोगों ने इसको एनालाइज करना है कि क्या हमें परसुएट किया जा रहा है टू पुट ऑन मास्क, फेस मास्क। ठीक है, वो वाले वो जो हम सिक्योरिटी वो प्रिवेंशन के लिए हम जो लगाते हैं वो वाले मास्क, वो जो अप्लाई करते हैं ना वो वाले नहीं, वो जो ब्यूटी के लिए होते हैं, ब्यूटिफिकेशन वाले नहीं। ठीक है, वो जो हम प्रिवेंशन के लिए जो यूज करते हैं वो वाले मास्क। ठीक है, तो परसुएशन की जा रही है कि ये बंदा हमें प्रिवेंशन के बारे में बता रहे हैं या अपने वाले मास्क जो है हमारे ऊपर भेज रहा है। तो यहाँ आप लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू, आप लोगों ने क्रिटिकल लिसनिंग के थ्रू रिकॉग्नाइज करना है, डिफरेंस बता देने हैं कि ये बंदा मास्क बेच रहा है या हमें परसुएट कर रहा है कि हम अपने प्रिवेंशन जितने भी प्रिकॉशनरी वो जो स्टेप्स होते हैं वो फॉलो कर ले। प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा इन द सेंस कि हमें कहा जा रहा है कि आप मास्क यूज ना करें या इसको यूज करें, इसका ये होगा वो होगा, और जबकि आगे उसकी मतलब हमें दे आर मेकिंग अस टू सर्व देम। वो कहेंगे कि मास्क पहनो तो हम मास्क पहनेंगे, वो कहेंगे जो भी होगे, जो जो लोग हमें कहते हैं। ठीक है, कि आप सैनिटाइजर यूज कर लो तो हम बिल्कुल अंधों की तरह, ब्लाइंड फॉलोअर्स की तरह फॉलो करते हैं, सैनिटाइजर्स यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें कहा जाता है कि आप जो है घर से कम बाहर निकला करे, ट्राई टू बाय थिंग्स ऑनलाइन, और ये ऑनलाइन करेंसी वाला जो भी चीज है ना वो आप फॉलो करें। तो ये एक प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, अब हम क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं ये चीज कि यार ये चीज जो हमें प्रिवेंशन के बारे में बताया जा रहा है, दिस इज समथिंग लाइक प्रोपेगेंडा, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ परसुएशन टुवर्ड्स अ प्रिवेंशनरी प्रिकॉशनरी स्टेप्स। ठीक है, डिसेप्टिव लैंग्वेज, ऐसा कोई लैंग्वेज जिसमें आप समझ रहे हैं कि आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको ऐसे वर्गलाया जा रहा है, आपको ऐसे मतलब किसी काम की तरफ रागिब किया जा रहा है जिसमें पूरा का पूरा मतलब सिर्फ स्पीकर का है, लिसनर का कुछ नहीं है। ठीक है, लिसनर को यूज किया जा रहा है। डिसेप्टिव लैंग्वेज में ये होता है, आप लोगों का यूज होता है, आप लोगों को धोखा दिया जाता है, आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। डिसेप्टिव लैंग्वेज ऐसी होती है। लोडेड वर्ड्स, लोडेड वर्ड्स होते हैं जो काम करने वाले होते हैं, जो आप जो जो जैसे ही वो बात करे ना, लाइक अ बॉम्ब दैट बर्स्ट आउट। ठीक है, तो उसको कहते हैं लोडेड वर्ड्स। जैसे कि पिस्टल लोडेड होती है ना,
जैसे ही बंदा जो है वो ट्रिगर को दबाता है तो वो आगे से फायर हो जाती है, ठीक है, बुलेट निकलता है और बुलेट से आपने जो निशाना जो फिक्स होता है वो लग जाता है, तो लोडेड वर्ड इसको कहते हैं। प्रोपेगेंडा डिवाइसेस, जिससे मतलब आपको एक ऐसी बात कही जाए कि आप ऐसे हैरान रह जाओ कि यार हमें तो नहीं पता, मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता, मुझे फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए ये चीज, और आगे से वो बात जो है वो झूठी होती है और वो प्रोपेगेट हो जाती है। एक बड़ा मतलब इमरान खान बेचारे के पीछे सपोज, मैं बेचारे इसलिए कहूंगा कि आजकल वो बड़ी बुरी हालत में है, I'm not going to say anything, ठीक है, अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन आजकल he is going to a very bad phase of his life, ठीक है, और ये होना था, it is predicted earlier कि ये इमरान खान की जो वो है हुकूमत है ये बीच में गिरा दी जाएगी, मतलब ये पूरे 5 साल नहीं गुजारेगी, बीच में गिरा दी जाएगी, तो बिल्कुल बीच में ही गिरा दी गई, ठीक है, अभी बेचारे के 3 साल भी पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन उसको ही इज सफरिंग नाउ, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोपेगेंडा डिवाइसेस है डिफरेंट फैमिलीज के अंदर, डिफरेंट जगह पे स्पीचेस कर करके ना, मैं इमरान खान की बात नहीं कर, डिफरेंट लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो उस बेचारे के खिलाफ हो गए, बेचारा इसलिए क्या है ना कि आजकल ही इज गोइंग द रिस्ट, आई एम जस्ट अ बिट अनबाइस्ड ओवर हियर, ठीक है, आई एम नॉट फेवरिंग एनीबॉडी ओवर हियर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह की सारी चीजों को समझने के लिए, क्रिटिकल लिसनिंग को क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए, क्रिटिकल चीजों को लिसन करते हुए उसको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आपने क्या करना है, सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस द कमर्शियल्स, इंट्रोड्यूस द कमर्शियल्स। पहले तो आप लोगों ने मुख्तलिफ इस तरह की एडवर्टीजमेंट करने हैं, ठीक है, एक्सप्लेन डिसेप्टिव लैंग्वेज, आप लोगों ने बता देना है कि क्या चीज जो है कमर्शियल की सूरत में है, मतलब आप लोगों को इश्तिहार किया दिया जा रहा है और आप लोगों पे वो चीज फरोख्त की जा रही है, आपको कन्विंस किया जा रहा है टू बाय सच थिंग्स। एक्सप्लेन डिसेप्टिव लैंग्वेज, तो आप लोगों ने पहले बता देना है कि कमर्शियल्स क्या चीज होती है, परसुएशन क्या चीज होती है, आप लोगों पे मतलब बार्गेनिंग कैसे की जाती है कि आप लोग वो चीज फिर खरीद लेते हैं, कैसे डीलिंग करते हैं कस्टमर्स को, तो वो लैंग्वेज हमने अपने स्टूडेंट्स को पहले से बता देना होता है। एक्सप्लेन डिसेप्टिव लैंग्वेज, जिसमें आप लोग को बाकायदा यूज किया जाता है, ठीक है। फिर एनालाइज इट, आप लोग क्या करोगे कि उसको एनालाइज करोगे, आप खुद तजिया, लिसनर जो है वो खुद तजिया करेगा कि व्हाट शुड आई डू, is it deceptive language, is it persuasion, is it propaganda, or is it something like precautionary steps, ठीक है। Next we having on fourth step, we review concepts, you have to understand whatever the person is saying, the speaker is saying, and does he arguing, does he giving you references from different other motivational speakers or very differential kind of people in their claims and statements, so you have to review their concept, the speaker's concept, okay. Provide practice, then you have to do what you have to practice whatever I have listened, what actually it is, how actually it is going to work. Create commercials, then you have to do your own, you have to make your own commercials, you have to make your own, because once you have listened something, someone has spoken something to you and you have listened it, now that is input in your mind. What will be the output? The output is called create commercials. Create commercials is called your output. Whatever you have input, आप लोगों ने दूसरों के स्पीकर से आप लोगों ने जो सुना है उसको आपने एनालाइज कर लिया, उसको सुन लिया, एनालाइज कर लिया, जज कर लिया, now whatever you are going to express, that is output, and output is actually create commercials. सेम प्रोसीजर अप्लाइज टू एडवर्टीजमेंट, ऐसे ही आप लोग के साथ डिफरेंट मुख्तलिफ चैनल्स पे आप लोग को एडवर्टीजमेंट दिखा के ना, बता के उससे लिसनिंग करवा के आप लोगों को कैसे वो मोटिवेट किया जाता है, एंड यू गेट टू द शॉप और बाय द सेम थिंग्स, ठीक है, यू गेट टू द शॉप टू द मार्केट एंड बाय द सेम थिंग। अप्रिशिएटिव लिसनिंग प्राइमरी लेवल पे होता है ना, आप लोग अप्रिशिएट करते हो। एंजॉयमेंट इज रीजन एनफ टू रीड अलाउड टू चिल्ड्रन, जैसे कि मोस्टली बच्चों को कहा जाता है कि आपकी रीडिंग बड़ी प्यारी है, आप रीडिंग में थोड़े कमजोर हो, आप आज रीडिंग कर लो, फला आज रीडिंग कर लो, ऐसे जिस तरह के मैं आप लोग के साथ क्लास के अंदर करती हूँ, ठीक है। आई विश ये ऑनलाइन क्लास होती, लेकिन सिग्नल का बहुत ज्यादा इशू है, मैं जगह जहाँ रहती हूँ इस जगह पे सिग्नल्स का बहुत इशू है, तो मैं आप लोग को ऑनलाइन कंटिन्यू नहीं रख सकती, ठीक है। बीच में डिस्टॉर्शन होगी, बीच में आप लोग को मेरी आवाज नहीं आएगी, एंड देन यू विल मेक कंप्लेंट्स, यू विल मेक अ काइंड ऑफ कमेंट्स, मार्क्स, और वो चीज क्लास को बहुत डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। तो appreciative listening is important for reading aloud to students, repeated readings and oral presentation, ये सारी चीजें appreciative listening में आती है। जैसे ही बंदे से कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप करेक्ट कर लेते हो, कोई बंदा अच्छे से रीडिंग करता है, इंटोनेशन उसका प्रॉपर होता है, इंटोनेशन प्रॉपर है, प्रोनाउंसिएशन अच्छी है,
तो फिर तो अप्रिसिएशन ही अप्रिसिएशन होगी। जैसे कि और आवाज विच भी लाउड है, ऑडिबल है टू द रेस्ट ऑफ द क्लास, तो फिर आप अप्रिशिएटिव हो। और यहाँ पे मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है, अप्रिशिएटिव हो मतलब आपसे रीडिंग करवाई जाती है और आपके डिफरेंट फेलोज से वो सुनाई जाती है, तो डिफरेंट फेलोज और टीचर वो आपको सुनते हैं तो वो आपके अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, अब आप लोग सुन रहे हो, जैसे कि किसी सिंगर को सुन रहे हो, किसी सिंगर का गाना सुन रहे हो, उसका लिरिक्स सुन रहे हो, तो ऑब्वियसली उसका अप्रिशिएट करते हो। आप कहते हो बला उस मजे का कलाम इस बंदे ने बोला है, बड़ी अच्छी आवाज है, बड़ी सुरीली, बहुत ही मेलोडियस काइंड ऑफ साउंड दिस गर्ल हैज और दैट पर्सन हैज, दैट सिंगर हैज। ये सब आप किस लिए सुनते हो? जस्ट फॉर अप्रिसिएशन पर्पस, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोग कहते हैं इस लॉन में कोयल की आवाज आती है, बड़े मजे से वो आवाज, वो गाना है, वो आवाजें निकालती है और इस लॉन में बड़ा मजा आता है, इस बाकी सारी सराउंडिंग में खामोशी होती है, बस एक कोयल की आवाज में आती है, पास में कहीं उसका घोंसला है, तो आप किस लिए सुन रहे हो? ये ठीक है, आप लिसनिंग नहीं कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हो यहाँ पे, लेकिन आपका पर्पस यहाँ पे एंजॉयमेंट का है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कोयल की आवाज में एक दर्द सा होता है, दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड दैट थिंग। मैं खुद पर्सनली ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है एंड दैट इज अपीलिंग वन फॉर मी टू। तो अगर आप में से किसी को हो तो मुझे भी है अपीलिंग वन, ठीक है। ये कोयल की आवाज में एक अजीब सी वो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फरियाद कर रही हो, और जैसे कि वी आर द ओनली जिसको सुनेंगे तो ये जो है कोयल जो है, कुकू बर्ड जो है वो कंसोल हो जाएगी। राइट, दिस इज व्हाट एक्चुअली आई डू बिलीव, मे बी मैं गलत हूँ, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई वो भी है, एक स्टोरी भी है कि इसकी आवाज जो है वो फरियाद वाली है, ठीक है। टीचिंग अप्रिशिएटिव लिसनिंग, अब कैसे आप लोग किसी को अगर लिसन करोगे तो अप्रिसिएशन कैसे आप अप्रिशिएट कर सकोगे? बिफोर रीडिंग क्या करोगे? बिफोर रीडिंग अलाउड एक्टिवेट प्रायर नॉलेज बैकग्राउंड सेट पर्पस फॉर रीडिंग। सबसे पहले तो आपने जो भी सुनना है, आपको गाना सुनाया जा रहा है, किसी की रीडिंग सुनाई जा रही है या किसी का स्पीच सुनाया जा रहा है, तो पहले आप लोग को टीचर्स ने क्या करना है, आप भी टीचर्स बनोगे ना आफ्टर एन ईयर, तो आप लोग क्या करोगे, जब उनसे लिसनिंग प्रैक्टिस करवाओगे, डिफरेंट ओ लेवल ए लेवल पे आप लोग इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करवाओगे स्टूडेंट्स के ऊपर, तो क्या करोगे, सबसे पहले उनको एक बैकग्राउंड स्केच दे दो, उनको एक पर्पस ऑफ लिसनिंग और रीडिंग दे दो कि स्पीकर किस लिए, कि क्या मकसद है, क्यों वो आप लोग को ये स्पीक करवा रहा है, स्पीच दे रहा है, डिलीवर कर रहा है, और आप लोग क्यों इस स्पीच को लिसन कर रहे हैं। ड्यूरिंग रीडिंग अलाउड क्या करना है, यूज डायरेक्टेड रीडिंग थिंकिंग एक्टिविटी। फिर आप लोग बीच बीच में डायरेक्ट करो, जब वो लिसन करते हैं तो वहां पास देके उस स्पीकर को या फिर अपने जो भी आप डिक्टेशन कर रहे हो उसको पास देके आप क्या करोगे, आप उनको डायरेक्ट करोगे, स्टूडेंट्स को डायरेक्ट करोगे, उनको बताओगे यहाँ यहाँ थिंक अबाउट दिस पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। जिस तरह कि मैं मोस्टली मनाहिल को करती हूँ कि समन मुसविर को करती हूँ, सॉरी, ठीक है, कि पॉइंट टू बी नोटेड, आप लोगों ने इस पॉइंट को नोट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव्स में पॉसिबली आ सकता है, ठीक है। फिर है हमारे पास इसको बोलते हैं डायरेक्ट रीडिंग थिंकिंग एक्टिविटी। हमारे पास एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसको डाटा बोलते हैं, ठीक है, डर्टू नहीं, ठीक है, डाटा। मेक प्रेडिक्शंस रीजनिंग फॉर द प्रेडिक्शंस, प्रूव इट प्रेडिक्शन, प्रूव इफ प्रेडिक्शंस आर ट्रू। आप लोगों ने क्या करना है, स्टूडेंट्स को आपने डायरेक्ट करना है, यहाँ पे आप लोगों ने इस पॉइंट को नोट डाउन करना है, दिस विल बी हेल्पफुल लेटर इन द फर्दर लिसनिंग और डिक्टेशन। ये चीज, ये स्पेलिंग इसकी ये है, जिस तरह डायरेक्ट करना है स्टूडेंट्स को, ठीक है। जिस तरह के आप लोगों को बता दो ये चीज जो है आगे आप लोग एग्जाम में आएगी एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं आपको प्रेडिक्शन दे रही हूँ और आप लोग को डायरेक्ट भी कर रही हूँ। आफ्टर रीडिंग अलाउड शेयर देयर लॉग एंड रिलेट टू देयर लाइव्स, ठीक है। अब क्या करना है, उनको आपने बकायदा से एक आइडिया देना है उनको, आप लोगों ने मतलब देयर लॉग्स, शेयर देयर लॉग्स, जो भी उनके लॉजिक्स है या जो भी उनका आइडिया, दे हैव समड आउट, सम अप आउट ऑफ द सम अप आउट ऑफ द स्पीच और व्हाटएवर दे हैव लिसन, ठीक है। तो और उसको रियल लाइफ के साथ रिलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे वो जैसे कि हम लोग डिफरेंट गाना सुनते हैं ना, तो उसके लिरिक्स हम रिलेट करते हैं कि हम बेचारे भी बड़े वो है, जिंदगी से तंग है, जिंदगी में कुछ सक्सेस नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रही, ठीक है, अभी तक हम अकेले हैं, ऑल अलोन हैं, डिफरेंट सिंगल जो होते हैं ना वो इस तरह की चीजें सोचते हैं, ठीक है। आई एम नॉट एमंग दोस्त, ठीक है। तो ऐसा होता था, एक स्टेज लाइफ में आ जाता है यूनिवर्सिटी स्पेशली, ठीक है। यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसा होता है कि बंदे को बस दुनिया जहान का अपना आप ही मजलूम दिखता है, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज जस्ट एंजॉयिंग चिलिंग देयर लाइफ,
हमें उनकी जो फिक्र होती है, जो गम होते हैं, वो हमें गम दिखते ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ऑथेंटिक लिसनिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे मोस्टली हम ऐसा कुछ पर्पसफुल हमारी कोई एक्टिविटी होती है जिसके लिए हम लिसन करते हैं, जिसको ऑथेंटिक लिसनिंग एक्टिविटीज बोलते हैं, फॉर डिफरेंट लेवल्स, लाइक एक्टिंग आउट अ स्टोरी फ्रॉम वन दैट इज रीड। अगर आप कोई पर्पसफुल स्टोरी सुन रहे हो, ठीक है, तो उसको आप ये ऑथेंटिक लिसनिंग एक्टिविटी होती है। मेक और डूइंग समथिंग बाय फॉलोइंग ऑरल डायरेक्शन। आप लोगों को डिफरेंट, जैसे कि एयरपोर्ट पे डिफरेंट डायरेक्शन दी जाती है, आप लोग को डायरेक्ट किया जाता है कि इस वक्त फला नंबर फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करेगी, ठीक है, और इस टाइम पे फला नंबर लाउंज से फला फ्लाइट वाले फला लाउंज से निकल के फला लाउंज में आ जाए, ठीक है, ऐसे बोला जाता है, डायरेक्शन आप लोग को दी जाती है। तो यहाँ पे आपने लिसन करना है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपने गेन करनी है और बाकायदा आपने उस डायरेक्शन को फॉलो करना है। पार्टिसिपेटिंग इन क्लास और ग्रुप डिस्कशन, बाकायदा आप लोग को एक टॉपिक दी जाती है जिस पर आपने डिस्कशन करना होता है। इस डिस्कशन को पहले आपने सुनना होता है, फिर आपने आपके जो व्यूज होंगे वो आपने शेयर करने हैं। गेटिंग इन्फॉर्मेशन बाय लिसनिंग टू एन अनाउंसमेंट, जैसे कि मैंने एयरपोर्ट वाले लाउंज का बता दिया, एरोप्लेन में बता दिया, ठीक है। तो जिस तरह के आप लोगों के कॉलेज गेट पे अनाउंसमेंट होती है, ठीक है, वर्किंग ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट्स, वहां पर बड़ी आपके पास ग्रुप में डिस्कशन हो रही है, तो आप हर एक के व्यूज को आप ऑथेंटिकली लिसन करते हैं। क्रिटिकिंग अ पीयर्स ड्राफ्ट ऑफ स्टोरी आफ्टर लिसनिंग टू इट। आप लोगों ने अब क्रिटिकिंग कहते हैं जब आप लोग किसी चीज के ऊपर क्रिटिकल काइंड ऑफ आपके व्यूज होते हैं, उसको रिटन फॉर्म में लिख देते हो, रिटन फॉर्म में डाल देते हो, ठीक है। आपके कोई व्यूज होते हैं, क्रिटिकल व्यूज किसी भी चीज के ऊपर, यहाँ पे स्टोरी का बताया गया है, आपके फ्रेंड्स की आप क्रिटिकिंग कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स हैं आपके पास, उनका एक ड्राफ्ट है, उन्होंने स्टोरी लिखी है, उसके ऊपर आप क्रिटिक लिख रहे हो। क्रिटिक कहते हैं आप उसका तज्जिया लिख रहे हो, क्रिटिकल एनालिसिस, तनकीदी जायजा लिख रहे हो। लेकिन ये तनकीदी जायजा ऐसे ओरली नहीं है, आपने उसका बाकायदा रिटन फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है, एक क्रिटिकल एनालिसिस है, रिटन फॉर्म में है, उसको क्रिटिकिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंजॉइंग गुड लिटरेचर दैट इज वेल प्रेजेंटेड ऑरली, ठीक है, और आप साथ में ये भी ऑथेंटिक में आता है कि आप उसके एक एक छोटे छोटे नशीब और फराज को आप फराज बोलते हैं आई थिंक, उसकी माइन्यूट डिटेल्स को जो है, उसके फिगर ऑफ स्पीचेस को, पार्ट ऑफ स्पीच को, डिफरेंट एडवर्ब्स, प्रोवर्ब्स, नाउन फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस का जो यूज किया गया है एक लिटरेरी वर्क के अंदर, आप उसको सुनते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो, और उसको इसलिए आप ऑथेंटिकली लिसन करते हो कि आगे आप अपने रियल लाइफ में उसको यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे enjoying good literature that is well presented orally, ठीक है। ये हो गया evaluating an issue that is being debated। कोई एक ऐसे इशू के ऊपर आप काफी डिबेट हो गई है, काफी उसके ऊपर बहस मुबाहिसा हुआ है, और अब आप फर्दर उसको ऐसे इसलिए लिसन कर रहे हो कि आगे आप जाके उसको एवेलुएट करोगे, उसके ऊपर आप तज्जिया करोगे, उसको आगे जाके आप समझ के और आप उसको एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। एवेलुएटिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज इन कमर्शियल, ये तो नॉर्मल बात है, आप रिव्यूज उसके ऊपर लिख के आपने सुन लिया है, फिर आगे जाके आप उस फला की ये भी व्यूज है, फला ने ये भी कहा था कि उनको ये इशू रेशेज आए थे फला से, फला चीज को यूज करके मतलब वो बर्स्ट आउट हुआ था, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज जो है ये ठीक नहीं है, कुछ ऐसे चलता है फिर खराब हो जाता है, लाइक दैट। evaluating candidates from their campaign speeches, फिर डिफरेंट जो कैंडिडेट्स आते हैं डिफरेंट कैंपेन के अंदर, वो कैंपेन्स करके उस कैंपेन्स के अंदर वो डिफरेंट स्पीचेस देते हैं, उसको एवेल्युएट करना, उसके लिए भी आप जब लिसनिंग करते हो तो ऑथेंटिक करते हो। सो आई होप दिस इज ऑल अबाउट आवर लिसनिंग स्किल्स। आगे हम जाते हैं टीचिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है। इसको आज अभी अभी इसी क्लास के अंदर शुरू करते हैं, ठीक है। अभी तक मेरे सिर्फ 22 मिनट्स की क्लास हुई है, द रेस्ट ऑफ 22 और 30 मिनट्स जो है वो क्लास में स्पीकिंग टीचिंग स्पीकिंग के ऊपर लेंगे हम, ठीक है। तो कॉमर्स गलत लगाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये है स्पीच इज द स्पीकिंग स्किल की तरफ आते हैं, एक नया आया है, ठीक है, हमारे पास टॉपिक टीचिंग स्पीकिंग। इंट्रोडक्शन में क्या है, स्पीच इज द मोस्ट बेसिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स लिसनिंग की तरह स्पीच भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि लिसनिंग है, ठीक है। Speaking is in a second language or foreign language has often been viewed as the most demanding and challenging of four skills. जब आप सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करोगे या लर्न करोगे तो आपने क्या करना है, मुझे पता है बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है मेरे क्लास के अंदर आज,
तो आज बादल भी बहुत छाए हुए हैं और सिग्नल्स भी पूरे नहीं आ रहे, तो मुझे यहाँ पे बहुत गला में मेरा खराब हो रहा है, बैठ रहा है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू इन कारपेंटर्स के मशीनों से तेज मेरी आवाज आए आपके पास। चलो ठीक है, मैं बाहर आ गई हूँ। आई विश कि यहाँ सिग्नल्स प्रॉपरली काम कर लें। मतलब और भी बाहर लाहौर में बिल्कुल। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम कि यहाँ पे है स्पीकिंग इन अ सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज, चाहे वो सेकंड हो, मतलब सेकंड लैंग्वेज इन अ सेंस के जब हम आउटर सर्कल के कंट्री के रेजिडेंशियल्स हो, सिटीजन्स हो, या फिर फॉरेन लैंग्वेज जहाँ पे मतलब एक्सपेंडिंग सर्कल के अगर हम रेजिडेंशियल हैं, लेकिन हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज जिसको हम एज अ सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज यूज करते हैं, तो वहाँ पे सबसे डिमांडिंग जो और चैलेंजिंग जो स्किल होता है आउट ऑफ ऑल दीज 4 स्किल्स, वो स्पीकिंग स्किल है। सबसे ज्यादा वैल्यू इसी को दी जाती है, सबसे ज्यादा जो है जो यूज में होता है वो स्पीकिंग स्किल होता है। एंड थ्रू स्पीकिंग स्किल यू कैन एक्सप्रेस योर माइंड, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स, योर इमेजिनेशन, वट एवर you want to communicate in your surrounding and to people around you in a language, so you must have to speak out first, ठीक है। हाँ, रीडिंग राइटिंग के थ्रू भी करते हो, रिटन टेक्स्ट के थ्रू भी आप बकायदा अपनी वो कम्युनिकेशन करते हो, मोस्टली रिटन। अब वहां से कोई बोल के अमेरिका से बोल के ऐसे तो नहीं कि आप मेरी बात सुने, हाँ जी बी अटेंटिव, और यहाँ पाकिस्तान में आप उसकी आवाज सुनो, ऑब्वियसली रिटन थ्रू आपको भेजता है या फिर मीडिया के थ्रू। लेकिन उसमें मैं अगर हम हम एक जगह पे सब लोग बैठ जाए और उसमें आउट ऑफ जो जितने भी 4 स्किल्स है उसके बीच में हम एक ग्रुप के अंदर बैठे और वहाँ जो चीज हमारे लिए बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए जो एक्चुअल और एक जेन्युइन सोर्स होगा और एक वर्केबल सोर्स होगा, वो स्पीकिंग का है, ठीक है। लिसनिंग का और स्पीकिंग का दोनों और जो हमारे पास स्किल्स हैं, ठीक है। This is acclaimed by Bailey and Savage in 1994. Then what specifically makes speaking in a second language or foreign language difficult? अब क्या चीजें हमारे पास ये स्पीकिंग स्किल को जो है डिफिकल्ट बना रही है जब हम सेकंड या फॉरेन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते, लर्न करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्राउन इन 1994, a number of features of spoken language includes reduced forms such as contractions। ये जब आप मतलब स्पीकिंग के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं, जैसे कि कैंट, वांट, वोजंट, एंड ये सारे हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस है। वोवल रिडक्शन होते हैं जिसमें हम जैसे कि हम कहते हैं मोस्टली लोग बोलते हैं फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल। तो अगर हम अब यहाँ पे वोवल ए है, बाल है, BALL है, लेकिन अगर उसको हम इस तरह बोले, करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो है फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल। अब फुटबॉल, अब ठ साउंड भी यहाँ पे थोड़ा सा लाइक नेटिव स्पीकर्स फुटबॉल ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब वोवल्स रिडक्शन, कॉन्ट्रैक्शन जब हम स्पीकिंग करते हैं ना, स्पीकिंग के थ्रू जब ये लैंग्वेज हम टीच कराते हैं, तो बीच में ये चीजें जो है बड़ी कंफ्यूजन्स लाती हैं। बहुत सारे ऐसे, इसके अलावा है एलिजन, एलिजन मतलब जब आप उसमें डिफरेंट वर्ड्स को जो है आप छोड़ते हो, जैसे कि ऑप्शनल के लिए हम आपका यूज करते हैं, या फिर हम इस तरह के हम हमारे पास पुश्तो में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे पास ऐसे एडवर्ब मतलब प्रोवर्ब्स होते हैं, महावतन, हम उसको पूरा नहीं बोलते, हम आधा बोल के छोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखा है स्लैंग एंड इडियम्स, ठीक है, इडियम्स बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। इडियम्स तो स्लैंग एंड इडियम्स, स्लैंग वो होते हैं जिसमें मतलब हम कहते हैं ना तेरी माँ, तेरी बहन, तो माँ बहन की, तो ये माँ बहन का मतलब असल में हम ये चीज जो है ये एलिजन उसका करते हैं, हाफ छोड़ देते हैं, तेरी माँ की आंख, इस तरह, ठीक है। जैसे कि प्रश्न में अगर कहूँ स्ता, मोर, स्ता, हो, लाइक। अब मैं स्टॉप कर रही हूँ आगे, ये एलिजन है, मैं गाली दे रही हूँ लेकिन बीच में स्टॉप कर रही हूँ, द रेस्ट यू हैव टू गेट, क्या इससे मेरा आगे क्या मतलब है, ठीक है। इडियम्स में क्या है, मुहावरे हैं, हम कहते हैं वही बात हुई ना, नाच न जाने
तो आगे से दूसरा जो है वो कंप्लीट कर लेता है। अच्छा, इसको कहते हैं इलिजिबल। नाउ कम टू द स्ट्रेस। हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है, अच्छा, हम स्पीकिंग के थ्रू ये स्ट्रेस जो है ये बड़ा वो अच्छे से एक्सप्लेन करा सकते हैं स्पीकिंग के थ्रू, कि एक जगह पे एक बात पे हमें एम्फेसिस करना है तो हमें क्या करना है, हम उस पर स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। हम वहाँ स्ट्रेस देते हैं तो उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारा मकसद, इस बात को हम एम्फेसिस दे रहे हैं, इस बात को हम, इस बात के ऊपर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर जो एलिजन का यहाँ मतलब है उसके लिए है कि आप जब किसी चीज डिफरेंट वर्ड्स का आप ओमिट कर लो, मतलब पूरा ना बताओ, जैसे कि ऑप्शनल के लिए हम ऑप्ट यूज करते हैं, ठीक है। और जिस तरह हम कहते हैं जैसे कि हम कहते हैं कि आई एम नॉट गोइंग, या कहते हैं आई एम आम, ठीक है, इस तरह बोलते हैं आम, I am not going, या she is not going, like so it is like she isn't going, she isn't going, isn't, यहाँ पे इस समेशन को इस जगह पे आप जब वर्ड्स को शॉर्ट बना लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक तो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल ये भी एक चीज की, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है दिस इज अ काइंड ऑफ रिलीजन, ठीक है। और डिफरेंट हम जब इडियम्स और स्लैंग वर्ड्स को हाफ बीच में छोड़ देते हैं उसको भी रिलीजन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, और फिर आगे है हमारे पास स्ट्रेस रिदम है, ठीक है, इंटोनेशन है, अल्फाज के बीच जो उतार चढ़ाव है, अगर जहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट कोई वर्ड होती है तो हम उस पर फोकस करते हैं, एंड वी utter that very word in a high pitch, like should I say this, I say this, मैंने small मतलब low pitch में बोला, and should मतलब over here I'm asking for permission, over here I'm just stressing the word should I say this। अब यहाँ पे एक इंटोनेशन उतार चढ़ा हो रहा है, आगे का मैंने जो वर्ड था वहां पर मेरा मतलब था कि मैं आपसे परमिशन ले रही हूँ, क्या मैं ऐसा कहूँ, ठीक है, लाइक दैट। तो इसमें इंटोनेशन आ रहा है, एक उतार चढ़ाव, जिससे बंदे का बकायदा पता चलता है कि ये जो है आम नॉर्मल सी बात कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बात कर रहे होते हैं लेकिन हमें ऐसे फीलिंग्स आती है, हमें ऐसे साउंड होता है, ऐसे साउंड फीलिंग आती है कि ये बंदा जो है कहीं से रीड कर रहा है, लेकिन वो सच में कोई बात कर रहा होता है लेकिन इंटोनेशन नहीं डालता, तो हमें ऐसी फीलिंग्स आती है कि जैसे कि ये बंदा जो है रीडिंग कर रहा है कहीं से, ठीक है। Students who are not exposed to reduced speech will always retain their full forms and will become a disadvantage as a speaker of a second language। यहाँ पे है students who are not exposed to reduced speech, ठीक है, will always retain their full forms। अब यहाँ पे क्या है कि इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे नहीं बोलते, वो कहते हैं कि I am not, she is not, we are not, ऐसे प्रॉपर, we cannot, we do not, we does not, ऐसे बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, ठीक है। become a disadvantage as a speaker of a second language, तो उनको हम कहते हैं ना, जब कोई बंदा does not का यूज करते, can not का यूज करते, तो क्या हो जाता है, हम कहते हैं this person hasn't any native accent, उसको कोई मतलब एबीसी का भी नहीं पता जो सेकंड लैंग्वेज जो बोल रहा है, एंड ही इज प्रिटेंडिंग, शी इज प्रिटेंडिंग कि वो कुछ मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, and I'm having a kind of I'm making gestures whenever I'm explaining all these terms, तो मुझे कुछ वो मतलब I'm distracting he's staring at me from so long, so for so long he is staring at me, तो जिसकी वजह से मुझे अभी कंफ्यूजन हो रही है। ओके, वी हैव अ वीक डिसएडवांटेज, तो यहाँ पे अगर आप कंट्रैक्शन नहीं करें, उसको अवॉइड करें, एक स्टूडेंट ही इज स्पीकिंग, सो एक्चुअली ही इज नॉट गोइंग टू स्पीक द वे नेटिव स्पीकर्स do speak second language, their own language. Over here, speaking is an activity requiring the integration of many subsystems. Speaking is actually the main part of all of other skills or other ways of learning of a second language or any other foreign language. So over here, through speaking you can get it, you can understand it, you can learn that very language, or you can acquire target language. Next, we having the goal of teaching speaking. Okay, let me highlight it.
The goal of teaching speaking, over here you just want to teach speaking skill to your student is a communicative efficiency. Over here you must have efficient yourself. A teacher must be efficient in the language first. Learners should be able to learners should be able to make themselves understood. Over here a teacher must be efficient enough that she can make their students know whatever he is saying and let them understand whatever he is saying using their current proficiency to the fullest. Whatever he is teaching related to the language, related to the target language, whatever the language is. Over here we are doing BS English, so of course we are talking about the target language is English language over here. Okay, so whatever you know about the target language, your all current efficiency must work to learn, to let your students know about all such area and related to language learning or acquisition. Obviously acquisition mostly done by the learners, is mostly done by the learners at home and in their environment, from their environment. And still we are still having further activity, so many activities which can make learners, second language learners, to acquire the second language or to learn second language through acquisition. Okay, so a teacher must be proficient over here of the target language of an English language. He must not N of English language. They should try to avoid confusion in the message due to faulty pronunciation, grammar or vocabulary, and to observe the social and cultural rules that apply in each communication situation. Over here to the fullest का ये मतलब है proficiency to the fullest. एक लर्नर, एक टीचर को इसलिए फुलेस्ट होना चाहिए, उस प्रोफिशिएंट होना चाहिए उस टारगेट लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जब if ever he is teaching English language through speaking skills, that he is must aware about different pronunciations, ग्रामर के बारे में उसको पता हो, वोकैबुलरी के बारे में, डिक्शन के बारे में उसको पता हो. जैसे कि हम कहते हैं ना, it's me, जब whenever you knock on the door and someone asks you who is this, so yeah, who is it, ऐसे बोला जाता है. Who is this is also correct. Who is this is also correct. Who is this is actually grammatically accepted, but socially who is it is accepted. Who is it? It is accepted socially. अब socially ऐसे बोला जाता है. अब this is a teacher must know about differences between how and where it is correct and where it is not correct. It is considered a wrong one. अगर socially कहा जाता है कि it is me, ठीक है, it's me, तो ठीक है, सोशली ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है. इट इज आई होना चाहिए. ग्रामेटिकली ठीक है. ग्रामेटिकली ठीक क्या है? इट इज आई. इट इज मी सोशली एक्सेप्टेड है. तो इस तरह की इंफॉर्मेशन, ये जो नॉर्मली आप जवाब देते हो इट्स मी, इट्स आई, ठीक है, तो टीचर को ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कल्चरली या सोशली जो चीज एक्सेप्ट की जाती है या ग्रामेटिकली जो चीज या लैंग्वेज डिफरेंट उसमें इम्प्लीमेंटेशन लाते हैं, तो टीचर मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल सच current available different changes, different addition to the target language. He must aware all such knowledge. Okay, next we have it to help students develop communicative efficiency in speaking. Instructors can use a balanced activities approach that combines language input, structure output, and communicative output. Over here I must have to explain just these two lines and this single para. Yes, to help students develop communicative efficiency in speaking. अगर आप चाहते हो, टीचर चाहता है next year इंशाल्लाह you will be year after next coming year आप लोग भी टीचर होंगे. अगर आप चाहते हो कि आपके स्टूडेंट्स एफिशिएंट हो in the target in English language और स्पीकिंग में एक्सेल्ड हो, तो आप लोग इंस्ट्रक्टर होंगे ना. अब मुझे क्या करना चाहिए? जो भी एक्टिविटीज में आपके ऊपर परफॉर्म करूंगी या फिर आप लोग करोगे, ठीक है, तो उसमें आप लोग बकायदा एक लैंग्वेज को गेन कर लो. कंबाइंस लैंग्वेज इनपुट का ये मतलब है कि लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी लर्निंग होती है, आप लोग वोकैबुलरी सीखते हो, प्रोनाउंसिएशन सीखते हो, वो इनपुट होता है. स्ट्रक्चर आउटपुट, आप जब उस इनपुट को यूटिलाइज करके अपने माइंड में, अपने कॉग्निटिव में आप उसको यूटिलाइज करके आगे जब प्रोपेगेट करते हो, आगे उस लैंग्वेज को जो है आप लोग फॉरवर्ड करते हो, तो उसको कॉग्निशन के थ्रू आप फर्दर यूटिलाइज करके बकायदा अपना स्ट्रक्चर बना के आउटपुट करते हो, जो आप लोगों ने इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टारगेट लैंग्वेज इनपुट की होती है. व्हेन एंड दैट आउटपुट इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो कम्युनिकेटिव आउटपुट होता है. आप लोगों ने माइंड में उसका एक स्ट्रक्चर बना दिया. नाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद दैट वेरी स्ट्रक्चर एंड दैट इज आउटपुट. नेचर ऑफ स्पीकिंग में क्या है, लेट्स स्टडी इट टू. ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ पे है ओरल कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है, ठीक है। और लिसनर्स एंड इन्वॉल्व्स द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ स्पीकिंग एंड रिसेप्टिव स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब एक लिसनर क्या होता है, वो प्रोडक्टिव इन्वॉल्व्स द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ स्पीकिंग। प्रोडक्टिव स्किल ऑफ स्पीकिंग होता है और रिसेप्टिव स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो लिसनिंग होता है, ठीक है। और लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग, तो प्रोडक्शन स्पीकिंग के थ्रू आती है और रिसेप्शन थ्रू लिसनिंग आती है। बोथ स्पीकर एंड लिसनर हैव अ पॉजिटिव फंक्शन टू परफॉर्म। ये दोनों एक्टिव काम है, एक्टिव काम है, ठीक है, दोनों एक्टिव काम है। In simple terms, the speaker has to encode the message. Encode the message के वो दूसरी लैंग्वेज में वो आपको कोई drink water, sit down, ये सारे मैसेजेस हैं, ये इनकोडेड वर्ड्स है, लेकिन आपको पश्तो में नहीं बताया जा रहा, आपको उर्दू में नहीं बताया जा रहा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ये सारी डायरेक्शन दी जा रही है, तो ये इनकोडेड हो गए। He wishes to convey in appropriate language while the listener, ये स्पीकर का काम है, ठीक है। उन्होंने डिफरेंट वर्ड्स, एक मैसेज, एक कंटेंट अंदर रखा है, उस लैंग्वेज के अंदर इनकोडेड किया है, अब आपको वो प्रोपिगेट करना चाहता है, आपको वो पहुंचाना, कन्वे करना चाहता है अपना मैसेज, व्हाइल द लिसनर, ठीक है, स्पीकर का ये काम होता है। अब लिसनर क्या करेगा, नो लिस एक्टिवली, वो थोड़ा सा वो एक्टिवली, वो तो सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, अब वो एक्टिव नहीं है। अब जो एक हमारे पास पेयर ऑफ, हमारे पास टू पेयर्स हैं ये सारे स्किल्स के, एक है लिसनिंग, एक है स्पीकिंग, एक है राइटिंग, एक है रीडिंग। तो राइटिंग जो है वो थोड़े से वो है पैसिव है, एक्टिव जो है वो रीडिंग है। अब यहाँ पे हमारे पास स्पीकिंग और दूसरा जो पेयर है वो स्पीकिंग और लिसनिंग का है। तो लिसनिंग हमारे पास पैसिव है, थोड़ा पैसिव है, और पैसिव एक्ट है, ठीक है, पैसिवली इसको किया जाता है, जबकि स्पीकिंग एक्टिव एक्ट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है पैसिव से मेरा मतलब है नो लेस एक्टिवली, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कम एक्टिव होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव यहाँ नहीं रहता है, एक्टिव रहता है, पूरा पैसिव नहीं रहता है, लेकिन उसी तरह परफॉर्मेंस नहीं देता जिस तरह के एक स्पीकर देता है, जिस तरह के एक रीडर देता है, ठीक है। हैज टू डिकोड, वो जो इनकोड किया है स्पीकर ने एक मैसेज को, वो डिकोड करेगा लिसनिंग थ्रू, एक दूसरा बंदा लिसनर जो है उसको अपने लिसनिंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग करके उस वर्ड को डिकोड करेगा। डिकोड का मतलब है अंडरस्टैंड करेगा, इनकोड चीज को वो डिकोड करेगा, खोलेगा, समझेगा। और इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब है समझेगा द मैसेज, जो भी मैसेज स्पीकर ने कन्वे करना चाहे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैविंग different views of speaking in language teaching, ठीक है। हमारे पास controversial discourse, teaching pronunciation, accuracy and fluency, effective factors and the interaction effect, और that's it, ठीक है। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस चीज़ को आज पढ़ा लूँ, लेकिन ऑलरेडी आप लोगों ने एक पढ़ा हुआ है, तो लेट मी ट्राई इट, मैं पढ़ा लूँगी, इतना तो हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसका शुरू हम कर लेंगे, फिर बीच में हम इंशाल्लाह दूसरे को किसी मतलब बीच में नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, डिफरेंट व्यूज ऑफ स्पीकिंग इन लैंग्वेज टीचिंग में यहाँ से पढ़ रही हूँ। A review of some of the views of the current issues in teaching oral communication can help provide some perspective to the more practical consideration of designing speaking skills. तो controversial discourse जो है हमारे पास, sorry, conversational discourse जो है, तो यहाँ पे है कंट्रोवर्शियल कन्वर्सेशनल डिस्कोर्स, मतलब कन्वर्सेशन के थ्रू जब आप लोग स्पीकिंग, जो आपके थॉट्स, आपके व्यूज एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। द बेंचमार्क ऑफ सक्सेसफुल लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब जो आपके पास स्टैंडर्ड है एक सक्सेसफुल लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए, इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एन एबिलिटी टू accomplish pragmatic goals through interactive discourse with other speakers of the language. उसी सेम लैंग्वेज के दूसरे जो स्पीकर्स हैं उनके साथ आप अपने जो भी आप लोगों ने सीखा है, आपकी एबिलिटी है, आप लर्न करते हो, आपने लर्न किया है, उसको आप इंटरेक्ट करते हो दूसरे
उसी लैंग्वेज के दूसरे स्पीकर के साथ, वो भी इस काबिल हो कि आपके मैसेजेस को वो डिकोड कर सके और वो भी अपने मैसेज को फिर इनकोड करके आपको प्रोपिगेट कर सके, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बेंचमार्क है, यही स्टैंडर्ड तरीका है जब आप किसी लैंग्वेज को सीखते हो, किसी भी लैंग्वेज को आप एक्वायर करते हो, लर्न करते हो, तो कन्वर्सेशनल जो डिस्कोर्स है यही बेसिक चीज है। ऑल्दो अकम्प्लिश प्रैग्मेटिक गोल्स थ्रू, अच्छा ये हो गया। ऑल्दो हिस्टोरिकली कन्वर्सेशन, ठीक है, classes have ranged from quasi communication drilling to free, open and sometimes agenda list discussion among students. Current pedagogical research on teaching conversation has provided some parameters for developing objectives and techniques. So अगर आप देखें ना, कन्वर्सेशन क्लासेस जो होती है हैव रेंज फ्रॉम कयासी कम्युनिकेटिव ड्वेलिंग टू फ्री, ये एक हमारे पास अवेलेबल है। कयासी कम्युनिकेटिव उसको कहते हैं जो अपेरेंटली अवेलेबल हो लेकिन नॉट रियली इन यूज होता है, ठीक है, कि कन्वर्सेशन के थ्रू जो है उनकी वो की जाए, ठीक है। ड्रिलिंग के थ्रू कन्वर्सेशन, कयासी कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिव ड्रिलिंग वो होती है जिसमें आप लोग बाकायदा, ऐसे दिख रहा है कि कयासी का ये मतलब होता है ना कि आप लोग उसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू आप लर्न करते हो, मोस्टली लर्निंग इसी के थ्रू ही होती है। लेकिन यहाँ पे द वर्ड कियासी एक्चुअली स्टैंड्स फॉर समथिंग दैट इज अपरेंटली अवेलेबल बट नॉट रियली, दिख तो रहा होता है, सीमिंगली आपको दिख रहा होता है लेकिन सच में वो नहीं होता है, ठीक है। ओपन होता है, ये फ्री होता है, ये ड्रिलिंग जो होता है फ्री होता है, ओपन होता है एंड समटाइम्स एजेंडा लेस डिस्कशन होती है, इसमें कोई बेसिक कोई उनका एक्चुअल एजेंडा नहीं होता है। among the students नॉर्मल डिस्कशन होती है, डेली लाइफ कन्वर्सेशन करते हैं। करंट पेडागोजिकल रिसर्च ऑन टीचिंग कन्वर्सेशन हैज, अब जो करंटली पेडागोजिकल कहते हैं जब आप लोगों को कोई चीज पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है। पेडागोजी का मतलब है कि कोई चीज आपको, कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपको एजुकेट किया जा रहा है, इसको पेडागोजी कहते हैं। आपको जब एजुकेट किया जाए, आप किसी चीज की तालीम दी जाए, उसको पेडागोजी बोलते हैं, ठीक है। करंटली अगर आपको किसी लैंग्वेज के बारे में एजुकेशन दी जा रही है, वो सिखाई जा रही है, ठीक है, तो रिसर्च के बेसिस पे जो कन्वर्सेशन के थ्रू, स्पीकिंग के थ्रू, स्पीच के थ्रू, स्पीकिंग के थ्रू हैज प्रोवाइडेड जो टेक्निक्स होते हैं, हैज प्रोवाइडेड सम पैरामीटर्स, उसमें आप बाकायदा उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स रखे हैं फॉर डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक्निक्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज टू लर्न, ठीक है। So the goals and techniques for teaching conversation are extremely diverse. एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है, या डिफरेंट है, इन वेराइटी है, डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट। सबसे पहले तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें ये भी होता है ना कि स्टूडेंट किस हद तक वो एक्सप्रेसिव है, ठीक है, ओवर्ट है, कोवर्ट नहीं है, तो ये सारी चीजें भी बेस करती है यहाँ पे, डिपेंड, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है स्पीकिंग स्किल। टीचर टीचर कितना वो हेल्पफुल है, कितना वो कोऑपरेटिव है, ठीक है, कितना वो इंस्ट्रक्शन देता है, कितना वो कोऑपरेट करता है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लास। फिर उसके ऊपर जो मटेरियल वो दे के उनको पढ़ाया जाता है, वो जो कॉन्टेक्स्ट होता है उस क्लास के लिए, वो सब भी मैटर करता है, ठीक है। लैंग्वेज टीचर्स हैव nonetheless learn to differentiate between transactional and intersectional conversation, ठीक है। अब एक लैंग्वेज टीचर को चाहिए कि वो बाकायदा डिफरेंट जो चीजें होती है, मतलब डिफरेंट जो हमारे पास एक्टिविटीज होती है, उसी के बेस पे अगर उनको पढ़ाया जाए, ठीक है, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज उनको दी जाए कि वो एक्टिविटीज किस बेस के ऊपर है। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा गया है ट्रांसैक्शनल, ट्रांसैक्शन मतलब दो बंदों मतलब कोई, मतलब लेन देन करना पड़ता है एक बंदे को, ठीक है। जैसे कि डायलॉग किया जाए, ट्रांसैक्शन मतलब दो बंदों के बीच जब कोई इशू डिस्कस की जाए,
कोई डीलिंग की जाए उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो अब इस तरह के टीचर, लैंग्वेज टीचर को क्या करना चाहिए, उसे खबर हो, उसे पता हो, ठीक है, कि वो ट्रांजैक्शनल और इंटरेक्शनल, इंटरेक्शन जब इंटरेक्शन के थ्रू आपके पास गए तो उसने बात की, दूसरे के पास गए बात की, एक पीर के पास, ग्रुप के पास गए, मतलब एक बड़े ग्रुप के पास गए, उन सबके साथ उसने, बंदे ने इंग्लिश में बात की और सबको डायरेक्ट किया, ठीक है, सबको मुखातिब किया। तो ये इंटरेक्शनल और ट्रांजैक्शनल दो बंदों के बीच जब डिस्कशन हो, कन्वर्सेशन एक्सचेंज हो, तो इसमें एक टीचर को फर्क करना चाहिए, ठीक है, एक लैंग्वेज टीचर को। इंस्ट्रक्टर have discovered techniques for teaching students conversation rules such as topic nomination। सबसे पहले तो जब डिस्कशन शुरू हो जाती है तो उनको कहा जाता है कि ये डिस्कशन किस टॉपिक के ऊपर है। तो इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज, उनका ये मकसद होता है, कन्वर्सेशन का पूरा ये मकसद होता है कि उनसे फिर बाद में पूछा जाए कि ये जो टॉपिक हुई है किस उसके ऊपर हुई, इससे बंदा वो सारी चीज किस टॉपिक के ऊपर ये डिस्कशन जो हुई तो किस टॉपिक के ऊपर हुई, ठीक है, सॉरी। मेंटेनिंग अ कन्वर्सेशन, और कन्वर्सेशन को टेक क्वेश्चंस के थ्रू या डिफरेंट क्रॉस क्वेश्चंस के थ्रू वो कंटिन्यू किया जाए। टर्न टेकिंग, एक बंदा बात करे और दूसरा उससे उसका नंबर लेके बात करे कि नहीं लेट मी टॉक नाउ, या बगैर परमिशन के वो कहते हैं कि वो, जैसे कि हम कहते हैं ना, बात बीच में जो बंदा बोलता है उसको कहते हैं टर्न टेकिंग, ठीक है, वो बंदा बात करे और बीच में आप बोलो, इसको कहते हैं टर्न टेकिंग। तो हर कोई टर्न टेकिंग नहीं कर सकता है, और टर्न टेकिंग नॉर्मली कन्वर्सेशन में जहाँ पे आप लोग के आदाब वगैरह चेक किए जाते हैं तो वहां नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट कि ये बंदा बात करे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, दूसरों को लैंग्वेज सिखा रहे हो, तो उनको बता दो कि आप अभी आपका टर्न टेकिंग आपने करना है, ठीक है, इनसे नंबर ले, इससे इनकी बारी को हटा के आपने आप खुद बात करनी है। इंटरप्शन, बीच में जिसको इंटरप्शन होती है ना, ठीक है, लोग बात करे और आप इंटरप्ट कर रहे, या कोई बंदा बात करे और आप उससे पहले वो बात कर लो। और टर्मिनेशन, या बिल्कुल बात को खत्म कर लो, कोई आपसे बड़ी डिटेल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लेकिन आप यस नो आंसर देके बात खत्म, रफा दफा कर रहे हैं, ठीक है। टीचर हैव आल्सो लर्न टू टीच सोशियोलिंग्विस्टिक्स एप्रोप्रिएटनेस, ठीक है, कि सोशियोलिंग्विस्टिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को पता भी होगा कि इसके अंदर क्या चीज होती है। स्टाइल्स ऑफ स्पीच, कैसे स्पीच बनते हैं और कैसे बनाने चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो जेस्चर्स के बेस पे होती है। कन्वर्सेशनल रूटीन, नॉर्मल जो कन्वर्सेशन के थ्रू पे जो वो होती है, स्पीच स्पीकिंग स्किल्स डिलीवर की जाती है, स्पीकिंग स्किल परफॉर्म की जाती है, ठीक है। Within all these four keys, the phonological, lexical and syntactic properties of language can be attended to either directly or indirectly. Within all these four keys, four key का मतलब है फोकस से निकला है, ठीक है, फोकस का हमारे पास ये प्लूरल है, फोकस का प्लूरल है फोकी। तो इन सब का जो हमारे पास मेन मकसद होता है वो होता है फोनोलॉजिकल, कि वो फोनोलॉजिकल जो मतलब कैसे वो साउंड कर रहे हैं डिफरेंट वर्ड्स को। लेक्सिकल, उसको कैसे डिफरेंट वर्ड्स को का डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट सिचुएशन में एक वर्ड को कैसे डिफरेंटली यूज किया जाता है। एंड सिंटैक्टिक प्रॉपर्टीज, एक सेंटेंस को कैसे डेवलप किए जाते हैं। ऑफ लैंग्वेज कैन बी अटेंडेड टू, इस सारे स्पीकिंग स्किल का यही मतलब होता है, यही मेन फोकस होता है, और ये डायरेक्टली भी होता है, इनडायरेक्टली भी होता है। आते हैं टीचिंग प्रोनाउंसिएशन की तरफ, ठीक है। टीचिंग प्रोनाउंसिएशन में क्या है, टीचिंग प्रोनाउंसिएशन में है देयर हैज बीन सम कंट्रोवर्सी over the role of pronunciation work in a communicative interactive course of study, because the overwhelming majority of adult learners will never acquire an accent free command of a foreign language. Should a language program that emphasize whole language meaningful context and automaticity of production focus on these tiny phonological details of language? The answer is yes, but in a different way from what was perceived to be essential a couple of decades ago. सबसे पहले तो ये बात हमने समझ लेनी चाहिए कि कंट्रोवर्सी है, मतलब इस बात पे मुश्तरका एक राय नहीं है, मुख्तलिफ राय है कि जो रोल ऑफ प्रोनाउंसिएशन वर्क इन अ कम्युनिकेशन के थ्रू जो डिफरेंट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन होती है इंटरैक्टिव कोर्स ऑफ स्टडी में, मतलब इंटरेक्शन के थ्रू जब पढ़ाया जाता है, लैंग्वेज को सिखाया जाता है, टीचिंग द ओवरवेलमिंग, ठीक है, तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी है, मुख्तलिफ व्यूज है, लोगों के मुख्तलिफ राय है, ठीक है, बिकॉज द ओवरवेलमिंग मतलब बड़ी शदीद किस्म की, ये जो मेजॉरिटी ऑफ एडल्ट लर्नर्स है, बड़े लर्नर मतलब
हम छोटे स्कूल लर्नर्स होते हैं ना, जब एडल्ट आ जाते हैं, बड़े आ जाते हैं, तो उसको जब हम पढ़ाते हैं, विल नेवर रिक्वायर एन एक्सेंट फ्री कमांड ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो बिल्कुल जैसे कर बच्चों को आप पढ़ाओ तो बिल्कुल उसी एक्सेंट में वो बात करेंगे। आपके अगर कुछ निबलिंग्स वगैरह या फिर आपके रिलेटिव्स, आपके कजन्स, आपके रिलेटिव्स चले जाए बाहर बड़े छोटी उम्र में, तो जब वो वहां से पढ़ के आते हैं, वहां वो रह के आते हैं, ठीक है, तो उनका एक्सेंट यहाँ आप लोग के एक्सेंट से जमीन आसमान का फर्क होता है उसके एक्सेंट में, क्योंकि वो छोटी उम्र में वो चीजें सीख जाते हैं जहाँ पे उनका एक्सेंट कम्प्लीटली मोल्ड होता है। अब हम बड़े हैं, हमारा एक्सेंट जो है वो कैन नॉट बी चेंज, और इफ इट विल बी चेंज सो इट विल बी लुक लाइक बरोड, ठीक है, ऐसा उधार लगा हुआ दिखेगा, ठीक है, आर्टिफिशियल लगेगा, नेचुरल तो नहीं लगेगा। अब जो बच्चे जाके पढ़ते हैं उनका नेचुरल लगेगा। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड कर लूँ कि जब एडल्ट्स को पढ़ाया जाए तो उनका यहाँ पे एक्सेंट फ्री कमांड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, उनका एक्सेंट एज इज इट नहीं होगा जो नेटिव स्पीकर्स का होता है। लेट्स मी टेल यू, ठीक है, वो फॉरेन लैंग्वेज को जब लर्न करेंगे तो उनका एक्सेंट फॉलो नहीं करेंगे, वो अपने एक्सेंट में उनके लैंग्वेज को स्टडी करेंगे। शुड अ लैंग्वेज प्रोग्राम दैट एम्फसिस होल लैंग्वेज, ऐसे भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है जिसमें बकायदा आप लोगों के सारे जो एक्टिविटीज है ऑफ द लैंग्वेज, एक्सेंट है, डायलेक्ट है, डिफरेंट सोशल सोशियोलॉजिकल डिक्शन है, सोशियोलॉजी उसके अंदर है, लैंग्वेज की सोशियोलॉजी, प्रैग्मेटिक्स, लेक्सिम, ये सब आपको पढ़ाया जाए। तो मतलब ऐसा ही हर एक प्रोग्राम तो ऐसा नहीं होता है ना, मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट आपको दी जाए, ऑटोमेटिसिटी ऑफ द प्रोडक्शन, फोकस ऑन दीज टाइनी फोनोलॉजिकल डिटेल्स ऑफ द लैंग्वेज। अब ऐसे तो कुछ आपको प्रोग्राम नहीं प्रोवाइड किया जाता जिसमें सारी एक्टिविटीज को फोकस किया जाता है, ठीक है, इवन 4 years ऑफ बीएस एजुकेशन भी ऐसा नहीं किया जाता कि आप लोग के ये सारी इस एरिया में, आप देख सकते हैं ना आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है, आप अच्छे से लिख सकते हो, आंसर कर सकते हो बहुत सारी चीजों को, but whenever I ask you कि आपके except few of girls that may do they may create they may write a good kind of material, if ever I ask them to write something related to their routine, तो वो एक chronological, वो एक coherence के साथ लिख पाएंगे। the rest उनका कुछ कॉपी पेस्ट दिखेगा, कुछ उसमें कोहेरेंस नहीं होगी, कुछ अजीब सा दिखेगा, एक रवानी नहीं होगी, एक फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो अब बेशक आप पढ़ रहे हो 4 साल से, आप मतलब यही आपका तीसरा साल है और आप पढ़ रहे हो, तीसरी साल है और आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपकी वो चीजें उस जगह पर हमें एम्फेसिस जहाँ पे लैंग्वेज करना चाहिए वो चीजें हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, ठीक है। सबसे पहले जो बड़ी बात है वो आप चीज आप continuously you cannot make communication, you cannot make a frequent and fluent conversation in English language, and that is the great default of our system of learning, our learning system, sorry, the answer is yes, but in a different, हाँ possible है, हो भी सकता है कि ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कर ले, उनका एक्सेंट हो, उनकी स्पीकिंग हो, जो भी हो, ठीक है, तो वो कर सके, but in a different way from what was perceived to be essential in a couple of decades ago. ये पॉसिबल है, लेकिन जो चीजें मतलब कुछ सालों मतलब 20 साल पहले जो चीजें 20 साल पहले जो चीजें बताई गई थी कि ये एसेंशियल होगी, उससे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। लेट्स ट्राई टू स्टडी दिस वन टू, ठीक है, तो 3 पढ़ लेंगे, 3 रह जाएंगे। I'll try my best कि खत्म कर लूं। अच्छा, एक्यूरेसी इन्फ्लुएंसी एज इट इज, जैसे कि ये सेकंड वन था बिल्कुल ऐसे, एन इशू दैट परवेड्स ऑल ऑफ लैंग्वेज परफॉर्मेंस सेंटर्स, ठीक है, centers on the distinction between accuracy and fluency, ठीक है। तो an issue, ये एक मसला that pervades मतलब prevails of all of language performance centers, हर जगह पे ये फ्लुएंसी और एक्यूरेसी का मसला होता है, ठीक है, on the distinction between, कि वो differences करे मतलब एक्यूरेसी और फ्लुएंसी में, कि एक्यूरेसी अलग चीज है, फ्लुएंसी अलग चीज है, ठीक है। In spoken language, the question we face as teachers is how shall we prioritize the two clearly important speaker goals of accurate, clear, articulate, grammatically, phonologically correct, इसको हम accurate बोलते हैं, language इस तरह ये सारे clear होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, आर्टिकुलेट उसको अच्छे उसी तरह जैसे कि हम बोलते हैं देयर, रा साउंड, आर साउंड हम उसमें वो प्रोनाउंस करते हैं देयर, ठीक है। अब देयर
ये आर्टिकुलेशन है कि उसको सही तरीके से आर्टिकुलेट किया जाता है। अब ग्रामेटिकली ग्रामर उसका ठीक है किसी सेंटेंस का, फोनोलॉजिकली वो साउंड भी ठीक कर रहा है, तो ये हमारे पास एक्यूरेट कहलाता है। एंड फ्लुएंसी किसको बोलते हैं, कहते हैं कि वो फ्लूइंग, मतलब आप एक फ्लो, एक कोहेरेंस के, मतलब एक, आप मेरी तरह अटक नहीं रहे कि एंड और सो ऑन, इस तरह आप नहीं कह रहे हैं, आप फ्लुएंसी के साथ, फ्लुएंट उसको बोलते हैं कि फ्लुएंसी के साथ दे आर मेकिंग कन्वर्सेशन, दे आर मेकिंग a proper debate over any topic without any kind of distortion, without any kind of pause in the middle, or they are thinking about good and right diction for the word they are for the word they are or thought they are having in their mind. Obviously thoughts are existing in our mind. Their way of conversation is natural. This is what we normally think. It is clear that fluency and accuracy are both important goals to pursue to gain. Pursue me to get. In communicative language teaching, CLT, पिछले वाला जो हमने पढ़ा था वो वाला मॉडल, ठीक है. While fluency may in many communicative language courses be an initial goal in language, fluency सबसे important है ऑफ लैंग्वेज टीचिंग कि आप लोग जो भी एक्सप्रेस कर लो उसको फ्लुएंटली करो, चाहे आप एक्यूरेटली कर रहे हो, आपका एक्सेंट प्रॉपर्ली ठीक है, आप वॉज बोल रहे हो या आप वाज बोल रहे हो, आप देयर बोल रहे हो या डियर बोल रहे हो, लेकिन आप फ्लुएंटली बोल रहे हो, जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो आप उसको एज इट इज कर रहे हो, जो आपके माइंड में आ रहा है बाकायदा उसका इनपुट बन के, उसका इनपुट मौजूद है, उसका आउटपुट स्ट्रक्चर आउटपुट होके वो कम्युनिकेटिव आउटपुट आ रहा है, ठीक है. व्हाइल फ्लुएंसी में इन मैनी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज कोर्सेज बी एन इनिशियल गोल, सबसे पहला वाला गोल होता है लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है. Accuracy is achieved to some extent by following student to focus on the elements of phonology, grammar and discourse in their spoken output. जब वो स्पोकन कर ले उसके बाद दूसरों की आप सुने तो उसके बाद एक्यूरेसी आती है. लेकिन फ्लुएंसी मैनी कोर्सेज में फ्लुएंसी इज द, जैसे कि आप लोग ये फ्लुएंसी आप सबके बीच में भी है लेकिन कुछ कुछ नहीं है, जिस तरह के आप लोगों के बीच में आगे क्लास में मुझे किसी ने कहा कि हमें पता होता है कि इसके ये मतलब होता है लेकिन हम बोल नहीं पाते, हमें पता होता है इसके ये मतलब होता है लेकिन हम बोल नहीं पाते, तो यहाँ पे आपके अंदर फ्लुएंसी नहीं है, आप बोल नहीं पाते. एक्यूरेसी है, यहाँ पे आप लोगों को सब पता है कि एक्यूरेट हो, आप लोग चीज सही एक्यूरेट डिक्शन का यूज करें, वोकैबुलरी, टेंसेस, ग्रामर, एवरीथिंग इज राइट, बट यू डोंट हैव फ्लुएंसी. तो ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दी हूँ हमारे इस बीएस सिस्टम का ये इनिशियल गोल नहीं है कि आप लोगों के अंदर फ्लुएंसी लाई जाए, ठीक है. So fluency accuracy issue often boils down to the extent to which our techniques should be message oriented, our teaching message uses as opposed to language oriented, ठीक है. यहाँ पे दो पॉइंट्स है कि एक होता है मैसेज ओरिएंटेड, दूसरा होता है लैंग्वेज ओरिएंटेड, आल्सो नोन एज टीचिंग लैंग्वेज यूजेस. ये दोनों इम्पोर्टेंट. एक में तो हम कहते हैं कि इस बंदे का बस सिर्फ मैसेज कन्वे करना होता है, दूसरा हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज के ऊपर ये बंदा, इस बंदे की कितनी कमांड है, ठीक है. Correct approaches to language teaching lean strongly, lean का मतलब है diverted to, strongly towards lean मतलब to bend down, ठीक है, bend down, bow down, ठीक है, उसको lean का कहते हैं मतलब है झुकना. strongly towards message orientation, हमारा बस ये मकसद है कि हमने मोस्टली जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा सबसे मेन फोकस यही होता है कि हमने अपना मैसेज, हम कहते हैं ना बस अब आपको मतलब समझ आ गई, दैट्स इट. मेरा मतलब था, मेरा मकसद था आपको मतलब समझाना, आपको समझ आ गई, दैट्स इट. नाउ इट इज माय ओन, नाउ दिस इज माय पर्सनल मैटर, यू आर नॉट सपोज्ड टू डिस्कस दिस मैटर, नन ऑफ योर बिजनेस कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आपको मैसेज मिल गया, दैट इज माय पर्पस, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये गलती होता है हमारा मोस्टली, मतलब गलती तो नहीं है लेकिन मोस्टली हमारी जो डाइवर्शन होती है वो मैसेज ओरिएंटेशन की तरफ होती है, विद लैंग्वेज यूजेज ऑफरिंग सपोर्टिंग रोल, बस ये होता है, ठीक है. कोई फ्लुएंसी नहीं है, फर्क होता है. नेक्स्ट मैं आपको इफेक्टिव फैक्टर्स का बता दूं, ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी ऑल्सो, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम 4 पॉइंट कंटिन्यू करेंगे.